हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड। आप सोचते होंगे कि डेली बेसिस पे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड ही बताते हैं। जी बिल्कुल, जो भी मैं फंड आपको बताता हूँ वो बेस्ट होता है, तभी मैं आपको बताता हूँ। फर्जी या फालतू के फंड बता के आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। तो ये फंड भी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, म्यूचुअल फंड में बहुत शानदार फंड है एसआईपी के लिए। और इसमें बहुत मिनिमम अमाउंट 500 रुपये आप जमा करेंगे बस, और तीन तीन साढ़े तीन तीन करोड़ का आप रिटर्न यहाँ पे पा सकते हैं। कैसे रिटर्न मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, और मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इसका जब सब कुछ आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैं मुझे पहले क्यों नहीं इस फंड के बारे में पता चला। क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एसबीआई एचडीएफसी की तरह नहीं है कि हर लोग इस फंड को जानते हैं। फिर भी जो छुपा रुस्तम लोग हैं उन्होंने भर भर के पैसे इसमें इन्वेस्ट किए। जब आप इसका फंड वैल्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क भी कम है और जबरदस्त रिटर्न है। पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो फंड है ये है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड। अब इसलिए मैंने कहा था कि रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा, क्योंकि यह मिड कैप फंड है। यानी कि अडानी अंबानी टाइप की कंपनी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नई नई कंपनी म्यूचुअल फंड में आई है या शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई है उसमें इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। ये स्टेब्लिश्ड कंपनी है और ठीक ठाक रिटर्न हर साल जनरेट करती है। वैसी कंपनियों में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो मिड कैप वैल्यू की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसको मिड कैप फंड बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे रिस्क कम है। रिटर्न की बात करें तो देखिए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, 5-7 साल पुराना फंड है, लगभग 10 साल के आसपास का। उस बेसिस पे हर साल 24% का रिटर्न देना बहुत टफ काम होता है। जिसमें कि बीच में आपको पता है 2019 के आसपास एक ऐसी चीज मार्केट में आई, एक ऐसा सिचुएशन बना कि सारे फंड डूब गए थे। लेकिन फिर भी अगर 24% का रिटर्न 10 सालों से लगातार मेंटेन करके चल रहा है तो बहुत तगड़ा फंड है। 5 सालों की बात करें तो 28%, 3 सालों की बात करें 39%, और पिछले साल एक साल में 66%, पिछले 6 महीनों में 37% का रिटर्न मिल रहा है। अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत आसान। अगर आप चाहते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट करें तो 500 रुपये पर मंथ, और अगर आप चाहते हैं कि एक बार इन्वेस्ट करके मैं छोड़ दूं तो 500 रुपये करके भी छोड़ सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कंपनी इसकी होल्डिंग्स है, यानी कि जो आप पैसे इसमें जमा करेंगे वो किन किन कंपनियों में इसके द्वारा लगाया जाएगा और उसका रिटर्न आपको मिलेगा। जिसमें कि जियो फाइनेंशियल सर्विस है, कल्याण ज्वेलर्स है, प्रिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट। ये 5 सबसे बड़ी कंपनियां इसके द्वारा है जिसमें कि ये इन्वेस्ट करती है। सबसे ज्यादा इन्वेस्ट, इसके अलावा भी और सारी कंपनियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करती है इन 5 कंपनियों में करती है। फंड साइज की बात करें तो 8,986 करोड़ रुपए। अब समझिए, आप अभी तक नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे 8,000, लगभग आप मान के चलिए 9,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों को रिटर्न मिल रहा है, इसीलिए लोग और जमा कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है, 0.61% का। अब चलिए कैलकुलेशन पे बात करते हैं। आपने देखा कि 24% का रिटर्न अगर हर साल मिल रहा है तो हम लोग भी 24% पे ही बात करेंगे और जमा करेंगे एकदम मिनिमम अमाउंट, जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, 500 रुपये। अगर ये 500 रुपये आप हर महीने जमा करते हैं तो 5 सालों में जो जमा होगी टोटल राशि वो 30,000 की होगी, और आपको रिटर्न मिल जाएगा 28,166 रुपये। टोटल वैल्यू 58,166 रुपये की होगी। यही चीज 10 सालों में देखा जाए तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 1,90,000 तक का आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 2,50,000 यानी 2.5 लाख के समथिंग। 15 सालों में 90,000 का इन्वेस्टमेंट और 7,85,000 रुपये आपको मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 8,75,000 की। 20 सालों में 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, टोटल वैल्यू जो आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा 29,29,000, और जो रिटर्न मेन मिलेगा वो 28 लाख के आसपास मिलेगा। और जो 1,20,000 आपका दोनों को जोड़ दिया जाए तो 29,30,000 के समथिंग बनेगा। 25 सालों में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 95 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 96 लाख या 96.5 लाख आप कह सकते हैं। 30 सालों में तक अगर आप रुकते हैं तो 1,80,000 ही आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट होगा अगर 500-500 रुपये हर महीने जमा करते हैं। लेकिन रिटर्न की आप वैल्यू देखिए,
3,16,00,000 रुपए, टोटल वैल्यू 3,17,00,000 18 लाख के आसपास आपको मिल सकती है। ये मिलेगी कब? जब आप 500 रुपये या उससे ज्यादा जमा करते हैं हर महीने। कब तक? 30 सालों तक। और आपको हर साल 24% मिनिमम रिटर्न मिलता है तो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, रिटर्न जो होता है वो फिक्स नहीं होता कभी भी। किसी भी शेयर मार्केट में आप चले जाए या म्यूचुअल फंड में चले जाए, ये बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि मार्केट पे डिपेंडेंसी है इसकी। अगर आज शेयर मार्केट डाउन हुआ तो इसका प्राइस डाउन होगा, रिटर्न डाउन होगा। अगर शेयर मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जिस कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी फंड भी ग्रो करेगा। तो इसीलिए जब भी इन्वेस्ट करें तो खुद से सारी चीजों को समझे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है इन सब चीजों के बारे में, कौन सी कंपनी अच्छी है क्या है नहीं है, तो आप सिर्फ किसी का वीडियो देख के जज ना करें। आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें कि मुझे इतने पैसे जमा करने हैं, क्या ये फंड मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है उनके सलाह से आप सेटिस्फाई होते हैं तभी इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, वैसे ये फंड आपको कैसी लगी? क्या आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो किन किन फंड में कर रखा है, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।